नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान को मिली आंशिक राहत की सांस। मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध में एक संदिग्ध की रिपोर्ट आई नेगेटिव। लालसोट में एनएसयूआई और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग। छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक में तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा का जन्मदिन। कोटा में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। 51 किलो का पुष्पहार पहनाकर दी गई बधाई। बीकानेर में किसानों ने किया धरना। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। भारतमाला सड़क परियोजना पर कट पाइप को लेकर पॉइंट। और बीकानेर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदर्शन। शिक्षा निदेशालय पर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मंकी पॉक्स धीरे धीरे भारत में पैर पसार रहा है। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 5 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि एक की मौत भी मंकी पॉक्स के कारण हो चुकी है केरल में। आपको बता दें कि कल राजधानी RUHS में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध भर्ती होने थे, जिसमें प्रारंभिक सिस्टम मंकी पॉक्स जैसे लग रहे थे और साथ ही दोनों संदिग्धों को सैंपल SMS मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। सैंपल की जांच में एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरे सैंपल की रिपोर्ट आज शाम तक आने की उम्मीद है। वहीं मंकी पॉक्स में संदिग्ध रोगियों के एक की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। RUHS अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया है कि कोरोना में जहां वायरस धीरे फेफड़ों में प्रभाव डालता था, वहीं मंकी पॉक्स में पहले हल्के बुखार के साथ ही शरीर पर लाल होने के दाग होने के उभर आते हैं। साथ ही शरीर में दर्द, ठंड, मांसपेशियों में दर्द और साथ ही थकान सहित चक्का मंकी पॉक्स प्रभावित लक्षण देखने को मिलता है। कोविड के अंदर यूज किया था, उसी का ही एक पार्ट हमने पूरी तरह से डेडिकेट किया है। मंकी पॉक्स के लिए हमने आइसोलेशन रूम्स भी बनाए हैं। एक ICU को हमने पूरी तरह से कोई ऐसा अगर सस्पेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट कोई आता है तो उसके लिए हमने पूरी तरह से ICU की व्यवस्था की है। अभी पूर्व कोरोना महामारी से उबरा नहीं है और एक नई बीमारी मंकी पॉक्स हमारे बीच में पैर पसार चुकी है। कल राजधानी में 2 संदिग्ध केस मंकी पॉक्स के पाए गए। अभी उनके सैंपल आने बाकी है और सैंपल आने के बाद ही पता चलेगा कि ये वास्तव में मंकी पॉक्स है या कुछ और। आज हम पहुंच चुके हैं RUHS में, यहाँ के अधीक्षक अजीत सिंह जी से बात करने और वस्तु स्थिति क्या तैयारी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की है उसके बारे में बात करेंगे। मंकी पॉक्स जो नया आया है, इसको लेके आम जनता में बहुत भय का माहौल है, तो इसके बारे में सर डॉक्टर साहब आप थोड़ा विस्तार से बताइए। आइडियली आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ था वो एयरबोर्न था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से था और सीधा एक लंग्स पर वायरस ने टारगेट किया था। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फीवर आ रही है, फीवर के साथ में स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। साथ में अगर थोड़ा सा और एडवांसमेंट की बात करें या और सीवियरिटी के बारे में बात करते हैं तो lymph nodes आ रही हैं, प्लस वो बॉडी एक हो रहा है, शरीर का टूटना, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर यहाँ निकल के आ रही है कि यहाँ पर लंग का इन्वॉल्वमेंट इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं है और जो ट्रांसमिशन रूट है वो मोस्ट कॉमनली कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से हो रहा है, जिसमें कि विजिलेंस या ये कहने की इफेक्टिविटी काफ़ी कम रहती है। स्प्रेड होने के चांसेस जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ज़्यादा होते हैं वो इनमें नहीं रहते। तो ओवरऑल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ में प्रिकॉशन के साथ में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे एक तो चिकित्सक स्तर पर, हमारा पैरामेडिकल स्तर पर हमें एक अवेयरनेस के साथ में जनता के अंदर जाना है और जनता को इतना अवेयर करना है कि अगर कहीं पर भी हमें कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ में कोई फीवर है, रेसेज है, कोई भी घर के अंदर ऐसा सदस्य बीमार हो तो उसको तुरंत जो है हमारे जिला अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे चिकित्सक ग्राउंड पर लोग वहाँ उपलब्ध रहते हैं, उनसे सलाह लें और उसको मंकी पॉक्स है या नहीं है इस भय को तुरंत बात करें।
RUHS में सर कोरोना के टाइम पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में मंकी पॉक्स को देखते हुए अपन क्या तैयारियां करके चल रहे हैं? आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं, वो काफ़ी संवेदनशील हैं इस मामले को, चाहे कोविड हो चाहे मंकी पॉक्स हो। इस संवेदनशीलता के साथ जो राज्य सरकार की सतर्कता है और जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति के साथ में एक हाई अलर्ट मोड का जो एक्शन है, जिसमें चाहे हमारी गाइडलाइन को जारी करने की बात हो, जिसमें चाहे हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात हो, जिसमें चाहे हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को और विकसित करने की बात हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। आपने देखा होगा कि कोविड से लेकर अब तक हम इस डेवलपमेंट में लग रहे हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की वजह से ही हमने कोविड को काफ़ी अच्छे ढंग से डील किया। उसको देखते हुए मंकी पॉक्स को डील करना मैं नहीं समझता किसी तरह की हमें कोई दिक्कत आएगी। इसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का एक पार्ट पर्टिकुलरली हमने मंकी पॉक्स, क्योंकि अभी केसेस की संख्या इतनी नहीं है, सस्पेक्टेड आ रहे हैं, अभी एक भी कन्फर्म्ड केस राजस्थान में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, तो हमें विजिलेंट जरूर रहना, लेकिन इतना पैनिक भी हमें होने की आवश्यकता नहीं है कि इस बीमारी को लेकर जनता में कोई भय है। ये थे RUHS अधीक्षक अजीत सिंह जी, धन्यवाद। चलिए अहम जानकारी आपको दे दे इस वक्त की अहम जानकारी, जो कल से शुरू होगा पीजी का एंट्रेंस एग्जाम। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी एंट्रेंस एग्जाम कल से शुरुआत होने वाली है। 10 तारीख तक चलेगी विभिन्न कोर्स के लिए पीजी एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही हजारों की संख्या में स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेंगे। साथ ही छात्र संघ चुनाव को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय करवाने परीक्षा की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है और साथ ही 15 तारीख तक जारी किया जा सकता है पीजी एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम। अहम जानकारी इस वक्त की, कल से शुरू होने वाला है राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी एंट्रेंस एग्जाम और 10 तारीख तक चलेगा विभिन्न कोर्स को लेकर ये एंट्रेंस एग्जाम चलेगा। साथ ही हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है इस एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेंगे और इसी को देखते हुए छात्र संघ चुनाव को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी में जुटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल क्लब स्टेडियम लालसोट में NSUI जिलाध्यक्ष रोहित मीणा ने निर्देश पर NSUI के ब्लॉक और साथ ही नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग के अंदर आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर लड़ने वाले इच्छुक छात्र और उनके समर्थक में बड़े जोर शोर से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि हम NSUI को पूर्ण बहुमत से साथ ही चारों पद पर चुनाव में तत्काल लेकर आएंगे। बता दें आपको कि इस अवसर पर NSUI के जिला अध्यक्ष रोहित मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा है कि NSUI राजनीतिक नींव का वो पत्थर है जो मजबूती के साथ लग जाए एक बड़े बरगद के पेड़ की तरह विकास काल हो जाता है। बैठक में आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर संगठन में विचार विमर्श हुआ है। इसके अवसर पर लालसोट नगर की नवनिर्मित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान भी किया गया है। चलिए कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से आ रही है, जहां पर खनन माफिया द्वारा सिपाही पर हमला किया गया है। ये हमला का मामला सामने आया है। मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही गोवर्धन और भोजराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध रेत परिवहन का कांस्टेबल रामचंद्र लगा रहे थे रोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर छात्र संघ चुनाव की तिथि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्थिति अनुसार आगे बढ़ाने की मांग करते हुए SFI ने प्रदर्शन कर राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय प्राचार्य को आयुक्तालय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी ने राजकीय महाविद्यालय में स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय स्नातकोत्तर
कक्षाओं का शुल्क जमा कर करवाने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। आज एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय कॉलेज में जो सेकेंड ईयर फाइनल स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय की और एमए उत्तरार्ध की जो फीस थी उसकी तिथि 31 जुलाई थी, जो कि विद्यार्थी इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से नहीं होने के कारण और डाटा ऑनलाइन देरी से होने के कारण विद्यार्थी बहुत से वंचित हैं। इसलिए एसएफआई की ये मांग है कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए और जल्दी इस मांग पर गौर नहीं किया गया तो एसएफआई इससे साथ छात्र और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आज एसएफआई ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है हमने आज और मांग की है प्राचार्य के मार्फत से चिट्ठी भेज करके कि छात्र संघ के चुनाव की जो तिथि जल्दबाजी में घोषित की, अभी तक परीक्षा के परिणाम भी नहीं आए। चलिए कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार आपको बता दें कि कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां आकाश इंस्टीट्यूट का ये मामला सामने आया है। छात्र ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आकाश इंस्टीट्यूट का ये छात्र बताया जा रहा है। छात्र के पिता ने उठाई कई गंभीर सवाल, साथ ही आकाश इंस्टीट्यूट पर संवेदनहीनता का आरोप लगा है। छात्र स्टेशन तक कैसे पहुंचा, कपड़ों में कैसे बदलाव हुआ, ये सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही आकाश कोचिंग ने एडमिशन के लिए जमा करवाए थे 85,000 रुपए। कोटा से बड़ी खबर, आकाश इंस्टीट्यूट की छात्र ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। चलिए राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।